और आपसे बस ठीक ये है। रिक्वेस्ट है कि आप कभी कोई इकोनॉमिक मॉडल जो अगर आपके पास है वो बता रहे थे आज हाँ के जो है। वक्ता थे, हाँ तो उसको कभी कभी समय दीजिए और उसको एक बार यहाँ मैं रखिए, मैं मैं फिर मैं उस पर मैं पूरा डिस्कशन राइटिंग में करता हूँ। इसमें क्या है कि वीडियो नहीं पे आप समझेंगे आप। नहीं नहीं मैं जैसे कि कुछ मान लो 4 पेज का ड्राफ्ट है, तो वो वीडियो सर पे मैं कुछ पढ़ना और मुश्किल हो जाता है, मैं आपके पेज पे डाल दूंगा सारे ड्राफ्ट। सर मैं कुछ और कह रहा हूँ, आप वहां हाँ पेज पर बोलिए। भी डाल दीजिएगा, राइटिंग में क्वेश्चन आंसर भी लोग कर लेंगे आपसे। मैं तो एक बार उसको आप बोल के यहाँ थोड़ा सा प्रेजेंटेशन कर देंगे और थोड़े यहाँ लोग वर्बली क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो एक उसकी बात पूछ रहा हूँ, वो भी हो जाएगा। जो आप वहाँ पूरा वो हाँ। डाल दीजिएगा, उसको लोग पढ़ लेंगे, लोगों को क्वेश्चन करना होगा वो भी राइटिंग में कर लेंगे। मैं तो एक एक उसका वीडियो भी बन जाए उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं वीडियो बना के अपने चैनल पे डाल दूंगा। वैसे क्वेश्चन आंसर में सारे राइटिंग में ही लेता हूँ। ऐसी ठीक है बात तो नहीं है कि आपसे मेरे राइट टू रिकॉल पार्टी के जो कार्यकर्ता है, वो जी भी जब मुझे क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं उनको यही कहता हूँ कि फेसबुक में अपने प्रोफाइल पे, मेरे प्रोफाइल पे, उनके ग्रुप में, मेरे ग्रुप में, क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने अपने भी ग्रुप बनाए हैं, तो ओके वो अपने ग्रुप में कभी क्वेश्चन डाल देते हैं, तो मैं वहां जाके आंसर कर देता हूँ, पर मैं क्वेश्चन आंसर सारा राइटिंग में ही करता हूँ। चलो जैसी जैसी आपकी मर्जी, हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते थे हाँ, तो मैं आपके आपकी ग्रुप भी में अपनी डाल दूंगा क्षमता सब है, कुछ। हमसे बाहर तो नहीं जा सकते। जी जी ठीक है सर। ओके क्षमता का सवाल तो नहीं है, आपका राइटिंग में बहुत बहुत आसान रहता है। धन्यवाद। जैसे मान लो मैंने कहीं जवाब दिया कि भाई 2024 में मैं ये करूंगा, 2029 में मैं ये करूंगा। वैसे मैं कभी ऐसा बोलता नहीं हूं, मैं तो यही कहता हूं कि भाई ये मेरी डायरेक्शन है, जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतने जल्दी पहुंचेंगे। मैं तो कोई कमिटमेंट दे नहीं सकता कि 2019 में राइट टू रिकॉल आएगा या कुछ भी, ऐसा कभी बोला भी नहीं है। पर फिर भी मैंने जी कुछ जी बोला, जी तो कम से कम सामने वाला आदमी उसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकता है। वैसे मैं अपने पोस्ट कभी डिलीट नहीं करता, तो वो एक अच्छा नहीं उसके नहीं पास रह, जब एविडेंस रह जाता है कि मैंने ये बोला था। जैसे वो मैं तो सर सेम ही बात है। वो तो ये वीडियो नहीं नहीं वीडियो जी। वीडियो में ये होता है कि अब 3 घंटे की वीडियो में आदमी कहाँ ढूंढने जाएगा कि मैंने कौन से मिनट पे क्या बोला था। अरे सर जब उसे जरूरत पड़ेगी तीन और घंटे का वीडियो है वीडियो तो होता है, उसमें वो तो कहा ढूंढ जाएगा लेगा कि उसमें अच्छा क्या। मैंने 2 घंटे और 55 मिनट के बाद ये बोला था। जस्ट आप एक ही सेकंड है, एक समझेंगे फोन आ रहा है, जब मैं एक ही मिनट में ले लेता हूँ, एक ही। हेलो। हाँ, ठीक है। हाँ, जब ढूंढने की जरूरत होगी तो ढूंढ ही लेगा ना जिसको ढूंढना होगा, इसमें क्या है। वो तो स्क्रीनशॉट भी आदमी 1000 स्क्रीनशॉट लेकर रखेगा, उसमें भी ढूंढेगा तो वो वाला स्क्रीनशॉट कहाँ है ना। नहीं, वो तो अब मान लो आपने कहीं बोला हो कि भाई 2029 में आप चुनाव लड़ने वाले हैं, तो वो तो स्क्रीनशॉट मैं तो सेव हर करने वीडियो की में जिम्मेदारी मेरी हो गई थी। वो नहीं लिंक आप समझे आपका नहीं। जो पोस्ट है, अब आपने शायद कहीं बोला हो, मान लो मैंने कहीं बोला है कि हाँ भाई 2019 में मैं मैं जैसे पार्टी इलेक्शन जीत ठीक है जाऊंगा। ठीक बात है। जैसे मैंने बोला है 50वां वीडियो में बोला है, तो उसे ढूंढना कोई मुश्किल है लोगों के लिए, कुछ भी मुश्किल नहीं नहीं है। ढूंढे ना, क्योंकि अरे भाई मान लो मैं आपके यूट्यूब पैनल पे आता हूँ, टेक्स्ट में क्या होता है कि आप टेक्स्ट पूरा डाउनलोड करके टेक्स्ट सर्च कर सकते हैं। आप जैसे कि आप आप पूरा समझे ग्रुप है। नहीं नहीं देखो, जो आपने लॉजिक दिया मैं तो उस लॉजिक का एंटी लॉजिक दे रहा हूँ कि जैसे आप कह रहे हो कि 3 घंटे की वीडियो में आदमी कहाँ देखेगा, सही बात है भाई, 3 घंटे में समय लगेगा। लेकिन यही बात तो वहां है कि आपका एक ही स्क्रीनशॉट तो लेगा नहीं, वो तो आप नहीं हजारों स्क्रीनशॉट नहीं, आप टेक्स्ट हजारों पे बातें। आप टेक्स्ट अरे यार, तो फिर आप तो पूरी बात नहीं सुनते ना, फिर यही बात है। पूरी बात सुनिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। अब कोई आदमी आपका एक ही स्क्रीनशॉट तो लेगा नहीं, क्योंकि आप तो हजारों बातें बोलेंगे तो हजारों स्क्रीनशॉट उसके पास पड़े होंगे। अब फिर उसे ढूंढना तो पड़ेगा ना वो भी के, अब जो जो बात उसे आपको दिखानी है कि देखो आपने बोली थी, तो उसे हजारों स्क्रीनशॉट में से वो भी ढूंढना पड़ेगा कि वो कौन सा वाला स्क्रीनशॉट है, ये भी तो ढूंढना वो पड़ेगा। स्क्रीन, हाँ तो बताता हूँ, स्क्रीनशॉट के साथ यदि वो टेक्स्ट भी सेव कर दे, तो टेक्स्ट के ऊपर सर्च किया जा सकता है ना। वो मान लो एक वर्ड फाइल बना देता है कि राहुल मेहता के स्टेटमेंट अपने अपने हम्म, पीसी पे, और उस वर्ड जी फाइल में लिंक डाल दे कि मैंने फेसबुक में कहा लिंक पे बोला था, मेरा स्क्रीनशॉट डाल दे और टेक्स्ट डाल दे। तो अब जब उसको जी बोलना है कि मैंने मान लो बोला था कि भाई 2024 में मैं चुनाव जीत जाऊंगा, तो वो फाइल में हाँ जाके 2024 पे सर्च करेगा, तो वो 3-4 ऊपर पेज नीचे करेगा, आ जाएगा मेरा पोस्ट कि मैंने अरे बोला सर था कि आज 2024 में मैं तो चुनाव जीत सर जाऊंगा। तो सर आजकल ये बात तो बहुत बड़ी रह नहीं गई है ना। आजकल करोड़ों लोग हैं ऑनलाइन, कोई भी यूं फट करके निकाल देगा तो ये देखो उसने वहां से बोला था।
नहीं, पर ये करोड़ों लोग हमारा वीडियो थोड़ा देखता है। आज की तारीख में तो हमारे वीडियो देखने वाले मुश्किल से 100, 200, 500, 1000, 2000 लोग हैं। आज की तारीख में है ना, तो आज की तारीख में तो आज कौन आपसे पूछने जा रहा है कि आपने क्या बोला था? आपसे नहीं नहीं, पूछा तो मेरे तभी जाएगा जब कार्यकर्ता आपके नहीं, करोड़ों लोग हो मेरे जाएंगे। अरे भाई मेरे कार्यकर्ता बिल्कुल मुझसे पूछते हैं, और तब मैं उनको बताता हूं कि ये भाई देखो मैंने ये लिखा है, ब्लैक एंड व्हाइट में ये लिखा है। जैसे कि मेरी पार्टी में अभी हमें कुछ दिनों पहले डिस्प्यूट आया था इनर पार्टी इलेक्शन के बारे में। अरे सर, आपसे तो पूछी तो ये मैंने चीजें बोला, तभी जाएंगी ना जब करोड़ों में लोग जुड़ेंगे। अभी 100 में से आपसे अरे ऐसा नहीं थोड़ी पूछा करोड़ों में होगा नहीं, कि नहीं सर अरे आपने तो भाई लिखा अभी, नहीं है और हम तो झूठ बोल रहे हैं। हाँ। अरे भाई अभी सिर्फ 250 लोग हैं तो भी इश्यू आया था कि किसी को ये परसेप्शन हो गया कि मैं इनर पार्टी डेमोक्रेसी में मानता हूं। तो मैंने उनको बोला कि भाई ये देख लो, मेरा पोस्ट मैंने 2018 में लिखा था, जिसमें मैंने साफ साफ लिखा है कि इनर पार्टी डेमोक्रेसी नॉनसेंस कंसेप्ट है। और सर पार्टी के, वो तो हम अपना वीडियो पे, अरे सर जैसे वो मैंने किताब लिखी है तो वो तो मैं किसी को किताब भी बोल सकता हूँ, देखो ये है पढ़ लो, ये तो पर किताब में सारे 2018 क्वेश्चन आंसर तो 18 की पॉसिबल नहीं है पब्लिश ना, वो फेसबुक ग्रुप में ही संभव है। सारे क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर आंसर। है वो फेसबुक ग्रुप पे संभव है। अरे सर, क्वेश्चन आंसर का बैंक भी बनता है, हम लोग क्वेश्चन आंसर का बैंक भी बना रहे हैं, उसमें भी रहेंगे। मतलब ये सर अब आज की दुनिया में आपने इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी की बातें अभी बताई और फिर उसके बाद आप इतनी मोटी सी बात ऐसी बिना टेक्नोलॉजी वाली बात करने लग जाए, ये थोड़ी नहीं नहीं, मतलब बिना टेक्नोलॉजी के नहीं है, थोड़ी मैच टेक्स्ट नहीं है वो करती। ज्यादा अरे भाई टेक्स्ट और वीडियो में इतने सारे सर्वे हो चुके हैं कि एक फिजिक्स का प्रोफेसर जो कि वीडियो जी बना रहा है, वो क्या को बोलता है कि फिजिक्स का वीडियो देखने से कोई फिजिक्स नहीं पढ़ पाता। जो आदमी टेक्स्ट किताब से फिजिक्स पढ़ता है या किताब से मैथमेटिक्स पढ़ता है, वही मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है। जो आदमी वीडियो से मैथमेटिक्स या फिजिक्स समझने की कोशिश करता है, सर, वो दुनिया भर के सर वीडियो देखने पढ़ने के की बाद अलग भी चीज। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता। अरे सर कैसी तो बात जिस कर रहे हो, आदमी आजकल को भी टीचिंग समझना के, होता है, सर टीचिंग के आजकल इतने ज्यादा वीडियोज हैं और लोग इतना फायदा उठा रहे हैं। ये पता नहीं आप कहाँ वो से ले आए ये बात। नहीं नहीं, ये बात ये तो आपको मैं अनसाइंटिफिक बात है। वेरितासियम का अरे भाई वेरितासियम तो बहुत बड़ा फिजिक्स का वीडियो बनाता है, वो आपने नाम सुना होगा वेरितासियम। तो, तो फिर उसका काहे अपना वीडियो बनाता वीडियो है? है, नहीं तो फिर काहे वो खुद बनाता है वो वीडियो वीडियो बना, अगर। हाँ, फिर फिजिक्स के क्यों वीडियो बनाता है? बनाता है, उसका खुद का वीडियो है जो कहता है कि वीडियो देखने से लोग फिजिक्स नहीं समझ पा रहे। तो क्यों बना रहा है फिर, वही तो पूछ रहा हूँ। अरे वो पैसे कमा रहा है, वो तो बोलता है कि उसका कॉमर्शियल बिजनेस है। फिर वही बात है फालतू की। अब वो पैसे कैसे कमा रहा खान है जब लोग अकेडमी आप देख लीजिए। के जब लोग देखते ही नहीं है, सीखते ही नहीं है, तो फिर उसको पैसे कहाँ से कम जाएंगे भाई? लोग देखते होंगे तभी ना कमा रहा अरे है। भाई लोग देखते हैं, लोग सीखते नहीं है तो भी देखते हैं। आप अरे फिर इकोनॉमिक्स काहे के, आप ये ध्रुव राठी के, अरे भाई दुनिया भर में वीडियो देख फिर लीजिए। काहे वीडियो फिर लोग काहे देखते हैं, देखेंगे? वीडियो से कुछ सीखते नहीं है। नहीं नहीं नहीं, देखो फिर आप हाँ, अब आप ये इलॉजिकल बात करने लगे। मैं ऐसा वीडियो क्यों देखूंगा जो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है देख के? क्योंकि वीडियो देखने से मन में ऐसा भाव आता है कि उसको समझ में आ गया। ये ये लो जैसे ध्रुव राठी का वीडियो है। हाँ, अब ये कौन सा यही रहस्य होता है है। कि लगता है कि समझ में आ गया लेकिन समझ में आया नहीं, ये कहां से निकाल लिया आपने? भाई भाई यही हो रहा है ना आजकल। आप ध्रुव राठी का वीडियो देखते हैं, लोग उनको समझ में ऐसा भाव आता है मन में कि उनको पॉलिटिक्स समझ में आ गया, जबकि उनको अरे 4 सर क्वेश्चन पूछो कुछ नहीं पता होता। अरे जैसे मैं सर आपको जितनी बताऊं, बात। मैं अच्छा यूएलएम के मुझसे लोगों पूछो। को पूछता हूँ, मैं यूएलएम के मैं बहुत कोई भी। सारे लोगों को पूछता हूँ कि आप, हाँ, कि यूएलएम का कंसेप्ट पता है? वो बोलते हैं पता है। जब मैं उनको 4 सवाल पूछता हूँ राइटिंग में, तो 4 में से एक का भी जवाब नहीं दे पाते। अरे तो जिन चीजों के वीडियोस देखे हैं उन चीजों के बारे में पता है, आपने कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जो वीडियो में नहीं है, उसके बारे में कैसे बताएंगे? तो वो तो बाद में डिडक्शन करके आना चाहिए ना। अभी जैसा कि वीडियो में हर अरे एक, सर फिर जैसे कि वही बात टेक्स्ट है। बुक होती है, अरे सर टेक्स्ट ऐसे बुक नहीं होती है होता तो है। उसमें हर एक रुके प्रॉब्लम का तो आंसर रुके नहीं होता, उसमें थ्योरम होते हैं। नहीं नहीं, रुकिए देखो क्या क्या करके होता है कि हर आदमी अपने हिसाब से अपने हिसाब की चीजें जानता समझता है, अपने हिसाब की। वो जरूरी नहीं है कि आप उसका क्वेश्चन बनाओ और उसका एग्जाम लो तो उसमें वो पास हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है इस बात का। ऐसा नहीं है कि अरे नहीं, जितने पर लोग वीडियो देख रहे हैं अरे या जितने लोग फिजिक्स की किताब पढ़ रहे हैं वो सब साइंटिस्ट हो जाते हैं, ऐसे थोड़ी होता है सर। कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे भाई मैं उसको वही क्वेश्चन पूछता हूँ जो बोलता है कि हाँ इसने ये चीज समझ ली। जैसे मैं उनको पूछता हूँ कि हाँ। भाई आपने यूएलएम के चुनाव पद्धति समझ ली? उसने बोला हाँ। मैंने पूछा कि यूएलएम में ओपन वोटिंग होती है, क्लोज वोटिंग होती है? यही उसको नहीं पता था। हाँ तो वो अब इस यूएलएम में तरह के ओपन कॉन्सेप्ट वोटिंग को। होती है।
अरे सर वो ठीक है। ऐसे ऐसे करके, सर वो ऐसे करके नहीं जानता ना कि जिस वोटिंग की हम बात करें उसे ओपन वोटिंग बोलते हैं, ऐसे करके वो नहीं जानता है। नहीं क्योंकि मैंने ऐसे उसको करके हम बता भी नहीं रहे मैंने हैं। उसको पूछा कि भाई यूएलएम में क्या पुलिस कमिश्नर का चुनाव होगा? उसने कहा हाँ पुलिस कमिश्नर का चुनाव हो सकता है। मैंने कहा कि वो हाँ चुनाव बिल्कुल। में जब वोटिंग होगी तो ओपन वोटिंग होगी या क्लोज वोटिंग होगी? तो उसको ही पता नहीं था कि ओपन वोटिंग होगी या क्लोज वोटिंग होगी। अरे सर वो क्यों उसको ये ऐसा नहीं हुआ? पता कि, देखो उसको वो नहीं वो क्यों? पता कि क्योंकि आप उसने ओपन वीडियो वोटिंग और देखा। क्लोज यदि उसने वोटिंग किसको किताब कह पढ़ी रहे हो। होती, यदि किताब पढ़ी होती तो समझने की संभावना बढ़ जाती है। नहीं नहीं, इसलिए किताब मैं में भी आपको ऐसा नहीं वेरिटासियम का, भाई देखिए मैं नहीं आपको नहीं 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 नहीं, वेरिटासियम में, सर हाँ, रुकिए सर पर सर ये एक्सपेरिमेंट देखो से प्रूव हो गया। अच्छा भाई, मैं वीडियो खुद सर, बनाता था 1990 में, मैथ्स और फिजिक्स के। जब मैं यूएसए गया, अमेरिका गया, तो वहां क्योंकि पैसे चाहिए इसलिए मैं टीचिंग का और ये सब काम करता था कि तो मेरा जी टीचिंग लगा का वो मेरे स्टूडेंट का परफॉर्मेंस मतलब उनके मार्क अच्छे आते थे। तो जी जब जी उन्होंने वीडियो मेकिंग का प्रोग्राम शुरू किया तो उन्होंने मुझे हायर किया था और जी मैं पूरे वीडियो बनाता था। और पूरा वीडियो बनाने के बाद वो उसको किसी गोरे के पास वर्ड टू वर्ड बुलवाते थे, क्योंकि मेरा जो प्रोनाउंसिएशन था, 1990 की बात कर रहा हूं, जब मैं अमेरिका गया मुझे सिर्फ 2-3 महीने हुए थे, जी वो किसी गोरे के पास बुलवाते थे। और जब मैंने वो वीडियो देखे तो मैं समझ गया कि दुनिया में कोई आदमी फिजिक्स का वीडियो, मैथ्स, फिजिक्स और मैथ्स के वीडियो बनाता था नहीं पढ़ सकता। और यही बात वेरिटाशियम ने प्रूव कैसे की है कि उन्होंने एक ही टॉपिक है, वो 40 लोगों को उसका वीडियो दिखाया और दूसरे 40 लड़कों को उसका टेक्स्ट पढ़वाया और बाद में उसने प्रॉब्लम दी है सॉल्व करने को, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो जिन्होंने टेक्स्ट पढ़ा था वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, ज्यादा अच्छा उनके मार्क आए एवरेज, और जिन्होंने वीडियो देखा था उनके मार्क कम आए। और दूसरा, अच्छा अब आप जब नहीं नहीं रुको, यहीं पर रुकिए। अब आपसे वो पूछो कि वेरिटासियम उन्होंने, का वीडियो मैं आपको भेज दूंगा। अरे सर, सर मेरा यही फील्ड है। हाँ अभी उन्होंने उन्होंने जो 20 लोग इधर चुने और उस बात के लिए चुने, उनका चुनाव 40 किस 40 आधार पे दोनों किया। 40-40। हाँ 40 लोगों का चुनाव किस आधार पे किया कि इन 40 को पढ़वाएंगे और इन 40 को वीडियो दिखाएंगे। नहीं नहीं, वो रैंडम स्प्लिटिंग बोलते हैं इसको। हाँ तो फिर वही बात है ना, तो हो गया ना फिर गड़बड़, सारा गड़बड़ झंझट कहां ही से गड़बड़ हो गया। अरे अब अरे, एक ही क्लास हाँ में 80 लोग हैं, रुको, इसमें से हाँ रैंडमली रुको दो रुको, ग्रुप बना दिए। हाँ हाँ रुको, अब रैंडमली 2 ग्रुप बना दिए, तो अब रैंडमली एक ग्रुप में ऐसे लोग चले गए कि जिन्हें पढ़ के ज्यादा अच्छा समझ में आता है, दूसरे ग्रुप में रैंडमली ऐसे लोग ज्यादा चले गए कि जिन्हें देख के नहीं, ये ज्यादा अच्छे में एक्सपेरिमेंट समझ है, में वो कई आता है, बार रिपीट तो हुए अभी हैं। तो गड़बड़ अरे हो भाई जाएगी ये फिर ऐसे। एक्सपेरिमेंट, अरे ये एक्सपेरिमेंट कई बार रिपीट हुए हैं। थॉमस अल्वा अरे एडिसन ने जब पहली बार, और हर एक जी जी एक्सपेरिमेंट में यही रिजल्ट आया है कि जिन्होंने किताब पढ़ के समझा वो ज्यादा अच्छी तरह जवाब दे पाए, और जिन्होंने वीडियो से समझा। और इतना ही नहीं, दूसरा भी एक कंक्लूजन है कि जी एग्जाम से पहले वीडियो दिखाने के बाद और एग्जाम से पहले, और वो टेक्स्ट मटेरियल पढ़ाने के बाद और एग्जाम से पहले उनको पूछा गया कि क्या आपको कॉन्फिडेंट हो कि आप समझ गए? तो जिन्होंने वीडियो देखा था वो कहने लगे कि हाँ की आवाज कॉन्फिडेंट है चली कि गई। समझ ये गए। प्रयोग मैं आपके साथ करूं, रुको, ये प्रयोग मैं आपके साथ करूं कि मैं एक एक चीज को आपको वीडियो में समझाऊं पहले, और फिर उसका एग्जाम लूं, और फिर एक दूसरी चीज को उसी के समतुल्य वाली को फिर मैं भाई आपको और टेक्स्ट पढ़ने दूं। भाई जी देखिए, ये एक्सपेरिमेंट पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में हजारों बार हो चुका है। एक थॉमस अल्वा सर, एडिसन ने जब ये मूविंग पिक्चर बनाया जब हाँ मूविंग पिक्चर थॉमस अल्वा एडिसन ने, ओके आज से 100 साल पहले करीब करीब, ठीक है। तब थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या कहा था कि नाउ क्लासरूम्स विल बिकम एक्सटिंक्ट, कि अब सिर्फ मोशन पिक्चर से, उस समय मोशन पिक्चर बोलते थे इसको, ठीक है, जी अब जी पूरी जी पढ़ाई है वो मोशन पिक्चर से होगी। और थॉमस अल्वा एडिसन ने जो मोशन पिक्चर की खोज की, उसके बाद कई लोगों ने उस जमाने के हिसाब से मिलियंस ऑफ डॉलर, यानी आज के हिसाब से तो बिलियंस ऑफ डॉलर हो गए, मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके एजुकेशनल मूवीज बनाए, और 10 साल के बाद वो सारे मूवी कचरे के डिब्बे में फेंकने पड़े। अच्छा तो अब क्योंकि अभी कैसे वो, पढ़ाते हैं वो लोग। अरे कोई नहीं पढ़ाता, अभी भी लोग किताब से ही पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स और अरे फिजिक्स है वो अभी भी लोग किताब से पढ़ते हैं। अरे सर, किताब तो है ही, किताब से तो स्कूल में और वहाँ पढ़ते ही हैं, लेकिन लेकिन वीडियोज भी तो अभी भर भर के हैं।
अरे भाई वीडियो है वो एडवांस टॉपिक का सिलेक्टेड कोना हो, जैसे कि मान लो मुझे कोई वीडियो में क्या होता है, कहाँ पे वीडियो ज्यादा परफॉर्म करता है, जैसे कि ईवीएम का डेमो है तो उसमें काला कांच है, लाइट है, प्रिंटर का मोशन है, कागज रुकता है, कागज कटता नहीं है, मतलब जहां पे मूविंग पार्ट्स होते हैं, जहां मूविंग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपको गाड़ी का इंजन कैसे चलता है वो समझना है, पहिया कैसे चलता है, पहिया कैसे रुकता है, ब्रेक कैसे लगता है, तो वहां पे जहां पे मूविंग पार्ट्स हो, जहां मूविंग पार्ट्स हो वहां पे कभी कभी वीडियो ज्यादा एडवांटेजेस हो जाते हैं, पर जहां पे ये लो अब लॉजिक अपनी है। बात का, अब देखो अब आप अपनी बात को पलट रहे हो। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं इसलिए बोलता हूं आप मेरे जितने भी वीडियो देख लीजिए, राइट टू रिकॉल पार्टी पे है, ठीक है, के चैनल पे मैंने एक भी वीडियो में लोगों को नहीं बोला कि आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नहीं शेयर नहीं, करो, मैं उसकी एक भी बात, वीडियो में मैं उसकी ईवीएम बात को छोड़ के, नहीं, मैं ईवीएम उसकी को बात छोड़ नहीं कर के। रहा। आपने ईवीएम का वीडियो बनाया, इसको भी आप किताब में लिख के दे देते कि भैया पढ़ लो, पढ़ के अच्छे से समझोगे, हाँ तो देखने से नहीं समझ में मैं आया। वही बोल रहा हूँ कि और जिसमें कोर्ट मूविंग में पार्ट्स, सुनो, अरे भाई सुन अरे 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 सुनिए ना सर, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसमें मूविंग और ये सब चीजें, पिक्चर और पिक्टोरियल नहीं होता है? सब में होता है। ऐसा कौन सा कंटेंट है, कौन सी फिजिक्स है जिसमें पिक्टोरियल नहीं होगा और ये नहीं होगा? ये तो बच्चों वाली बात हो जाएगी। आपने खुद ही कहा कि इक्वेशन होता है। कोर्ट में आप डेमो से अच्छे से समझा सकते थे, लेकिन आप बोल के अच्छे से नहीं समझा सकते। आपने खुद ही ये बात स्वीकार की थी, और उसी हाँ को अब बिल्कुल, आप फिर, क्योंकि और फिर डेमो के अंदर एक मूविंग उसी को पार्ट अब है। आप उल्टा कर रहे हैं। ये नहीं, देखो, डेमो के अंदर एक मूविंग पार्ट है, इसलिए जहां तो मोशन, भाई जहां साहब, मूविंग पार्ट होता है, हाँ वहां पे, लेकिन मान लो फिजिक्स का कोई, तो भाई साहब दुनिया में कौन सा ऐसा मूविंग नहीं है? फिजिक्स में कौन सा मूविंग पार्ट नहीं अरे होता? बहुत सारे, जैसे कि ये इकोनॉमिक्स है, तो उसमें हाँ जमीन का रेट, मान लो सरकार के पास हाँ अभी खाली जमीन पड़ी हुई है, हाँ सरकार के पास जैसे अकेले दिल्ली में 300 करोड़ खाली स्क्वायर फीट खाली जमीन है अकेले दिल्ली में, जी। तो वो जमीन किराए पे देने से रेट हम्म। कम होगा ज्यादा होगा, तो इसके लिए वीडियो की जरूरत नहीं है, ये आदमी के टेक्स्ट पढ़ के क्यों समझ क्यों सकता है। क्यों क्यों इसमें वीडियो से बोल के क्यों नहीं समझा सकते? जैसे अभी आप बोल रहे हैं, हमारी समझ में आ गई, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ जैसे भाई, अभी आपने बोला क्वेश्चन ये है कि कि दिल्ली के पास इतनी जमीन पड़ी है, इतने किराए पर उठा देंगे तो इतना पैसा आ जाएगा, इसको वीडियो में समझने में क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो कोई समस्या नहीं है। इसलिए इसलिए क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा कि भाई क्या मतलब इंफॉर्मेशन कहां से आई कि 300 करोड़ है, तो मुझे लिंक देना पड़ेगा कि तो भाई 300 वो करोड़ जब स्क्वायर आप, फीट खाली, तो वो हाँ लिंक है, वो तो वो लिंक आप में, लिंक दे अरे देंगे भाई ना। वो लिंक है, वो टेक्स्ट में मैं आसानी से दे सकता हूँ, अब मान लो लंबा चौड़ा 30 का 50 कैरेक्टर का लिंक है ठीक, कि ठीक बात है। www.delhi.government.gov वो जो भी है ठीक है, तो वो वो तो मैं अलग, वीडियो पे बोल के कैसे सुनाऊंगा? तो वो तो अलग सी चीज होगी ना, वो तो लिंक की बात पर होगी कि ये वो चीज बता इंटरलिंक दे होता और है भाई ना, डिटेल में क्योंकि ये हो गया। अरे भाई आदमी को जब इंफॉर्मेशन देनी है और प्रिसाइज इंफॉर्मेशन कि भाई ये पूरा मैं कानून लाना चाहता हूं, तो वो कानून यदि वो पढ़ना शुरू करेगा, तो वो 10वां आर्टिकल बोला तो पहला आर्टिकल है वो वीडियो के किसी कोने में चला गया, अब वो पढ़ रहा है तो वो पेज पलट के देख सकता है कि हाँ मैंने पेज 1 पे ये लिखा था। अब मान चलो लो अब मैंने अब 3 आप, घंटे का वीडियो बना दिया, नहीं नहीं, मैं तो समझ सामने गया। वाले को प्रूव अब करना है कि मैं अपनी बात को, हाँ ओके, अब आपकी मर्जी इसमें, है, मतलब आपको आपको केवल पढ़े लिखों को ही अपनी बात समझानी है, और नहीं जो बात बेचारे सबको पढ़े लिखे समझानी नहीं है, है, पर जो देखो जिसको क्वेश्चन करना है और क्वेश्चन करना जिनको पढ़ना लिखना, रुकिए रुकिए, जिनको पढ़ना लिखना आता नहीं, वो बेचारे कैसे किताब पढ़ेंगे, कैसे क्या करेंगे बताओ, कैसे करेंगे? हाँ तो उनके लिए वीडियो बना, वीडियो तो मैं बना ही रहा हूँ, क्वेश्चन है कि जिसको सवाल पूछना है। तो ठीक पर है। अरे भाई वहां तो यहाँ मैं एक्सेप्शन करता हूँ, मुझे कुछ ऐसे आदमी मिलते हैं जो कहते हैं कि भाई अब हमसे पढ़ाई लिखाई नहीं होती क्योंकि उनकी आंखें खराब हो गई है, ऐसे कुछ होते हैं, तो मैं उनसे फोन पे बात कर लेता हूँ, उनसे मैं वीडियो फोन पे सवाल जवाब कर लेता हूँ। पर जिसको चलो पढ़ना लिखना आता है, कंप्यूटर चलाना आता है, उनको मैं बोलता हूँ कि आप फेसबुक पे क्वेश्चन टाइप कर दीजिए। अभी मान लो किसी चलो को ठीक है, फेसबुक आता नहीं है, तो उसके सवाल का जवाब मैं व्हाट्सएप पे भी दे देता हूँ। चलो ठीक है, वो तो हाँ आपका आपकी 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 अपनी समझ है। हाँ, तो मुझे आप अपने